नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है HMP वायरस। फुल फॉर्म में अगर कहें तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जाता है। विंटर्स में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि कॉमन कोल्ड फ्लू इसमें बहुत ज्यादा होता है और जो विंटर का सीजन है वो फेवरेबल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। चाइना में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में इंडिया में इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नॉर्मली ये वायरस कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी खांसी से शुरू होने वाला है, बट मिसडायग्नोज होने के कारण ये आपको सीवियर केसेस में आईसीयू या फिर वेंटिलेटर पे भी लैंड कर सकता है। बात करेंगे 2001 में ये वायरस का डिस्कवरी हुआ था, बट उस वक्त इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। आज के टाइम में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से, इम्यूनिटी लो होने के कारण इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बात करेंगे इसमें सबसे पहले 3 चीजों के ऊपर, ये वायरस कैसे फैल रहा है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, और तीसरी चीज है कि इससे कैसे बचा जा सके, इसका प्रिवेंशन क्या है। HMP वायरस होता क्या है? ये 5 साल से कम के बच्चों में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। 60 साल के ऊपर जो बूढ़े हैं उनको बहुत इफेक्ट करता है, और जिसे डायबिटीज है, अस्थमा है, निमोनिया हो चुका है, कोविड-19 हो चुका है, ऐसे में जिसकी इम्यूनिटी और जिसका लंग बहुत डैमेज हो गया है, वो लोग इसके बहुत ज्यादा पीक पे होते हैं इन्फेक्ट होने के। ऐसे में इम्यूनिटी कम होने के कारण ये वायरसेस इफेक्ट कर देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खांसी आती है, कॉमन कोल्ड होता है जिसे हम नॉर्मली ट्रीट करते हैं, बट इसको इग्नोर करने के बाद, मिसडायग्नोज होने के बाद ये आपको आईसीयू या वेंटिलेटर तक पहुंचा सकता है। बहुत ज्यादा डेंजरस वायरस नहीं है, निमोनिया का ही एक टाइप का है, बट अभी के कंडीशन में इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें आप देखेंगे कि सिम्टम्स क्या है। इसमें 2 टाइप के सिम्टम्स होते हैं, एक माइल्ड और एक सीवियर। माइल्ड में ऐसा होता है कि कफिंग होता है, सोर थ्रोट होता है, फीवर आता है, बट जब सीवियर सिम्टम्स होने लगते हैं तो उसमें आता है कि आपको बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगता है, चेस्ट में से व्हीजिंग के साउंड्स आने लगते हैं, चलने में बहुत दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ सकती है, जैसे में आपको आईसीयू में एडमिट करके वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ये सीवियर केसेस के सिम्टम्स में होता है। दोस्तों, अब इसको बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है। इसको फैलने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ऐसा होता है जैसे कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, वो खांस रहा है, वो छींक रहा है आपके सामने, ऐसे में जो इन्फेक्शन है, वायरसेस, वो ड्रॉपलेट्स एयर में फैलेंगे और आप इनहेल कर लेंगे और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जाके बैठ जाएंगे। बट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है? जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, डोर हैंडल्स को टच कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे में ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए आपको फैल जाएगा। अब बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, ट्रीटमेंट को अगर आप समझने जाएं तो इसका कोई बहुत स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है कि इस दवाई को अगर आप खाएंगे तो इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में कंसिडर किया जाता है। अगर आपको बुखार आता है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल दिया जाएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन की थेरेपी दी जाएगी, कफिंग है तो कफ को कंट्रोल किया जाएगा, और उसके साथ डायबिटीज, किडनी की डिजीज या हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। बहुत ज्यादा अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपका हाइड्रेशन मेंटेन किया जाएगा। लेकिन सीवियर केसेस में अगर पेशेंट सांस नहीं ले पाता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होने लगता है, ऐसे में ऑक्सीजन थेरेपी के साथ उसे वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया जा सकता है। सेकेंडरी इसको एंटीबैक्टीरियल दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसके साथ इसको ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई दवाई तो नहीं है, वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। हमेशा आप हाइजीन मेंटेन रखें, मास्क यूज करें, रेगुलर हैंड वॉश करते रहे और इन्फेक्टेड पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करें। एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। बैलेंस डाइट खाएं जिससे आप हेल्दी रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इंडिया में अब क्यों फैलने लगा है। इंडिया में फैलने का रीजन ये है कि अब यहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस बहुत ज्यादा है, हम लोग हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं और इम्यूनिटी वीक होती है। विंटर में इसके फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, टेम्परेचर फेवरेबल होता है, लोग इंडोर रहते हैं और कॉमन कोल्ड जैसी चीजें होती हैं जो हर किसी के घर में शुरू होती है। तो ऐसे में लोग इसको कॉमन कोल्ड या एलर्जिक राइनाइटिस समझ के कुछ दवाई खाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, और कुछ लोग सीवियर केसेस में लैंड हो जाते हैं जिससे कि उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, अगर आपके घर पे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े हैं तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो इस बीमारी के सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं। अगर आप यंग एज में है, मिड 30s में है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे में इस बीमारी से आप इन्फेक्टेड
अफेक्टेड बहुत ज्यादा नहीं होंगे या आप रिकवर हो जाएंगे। बट ये जो बच्चे हैं और ये जो बूढ़े हैं, ये रिकवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज इनके पास इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, पहले से बीमार होते हैं, बॉडी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। दोस्तों, अगर आपको इस वायरस से बचना है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमेशा ख्याल रखें कि अपना हाइजीन मेंटेन रखें। कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड कर ले। इम्यूनिटी को अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, आप खुद ब खुद इस वायरस से बचे रहेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें और हेल्दी रहने की हमारी जर्नी पे बने रहें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, जहां पे हम एक इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक को कनेक्ट करेंगे। टिल देन के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।